मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। राइट, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए एक त्रिभुज है ABC, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये A, B और C, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ठीक है बच्चों। और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। और ये हमारा आधार है, ठीक है। और ये हमारा लंब है, ठीक। चलिए अब इसमें tan A बराबर √3 दे रखा है ना। tan A बराबर √3 दे रखा है, ठीक। काम करते हैं, इसको A को यहाँ ले लेते हैं, ये A हो गया और ये हो जाएगा C, ठीक। हमें दिया है भाई tan A बराबर 1/√3, ठीक है। tan A बराबर 1/√3 दिया है हमारे पास। tan A बराबर 1/√3। तो भाई एक चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो tan बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। तो ये लंब है ना, और बटे में कितना? आधार, बराबर 1/√3, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा लंब अनुपात आधार, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आधार, और ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने माना लंब जो है वो कितना है, यहाँ से 1K, ठीक है। और आधार मैंने मान लिया कितना, आधार कितना है? √3K, ठीक है। आधार जो है वो हमारा कितना है बच्चों? √3K, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल दूँ मैं इसमें। अब देखिए ध्यान से, वही अब हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, समझना ध्यान से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बच्चों। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर, लंब हमारे पास दे रखा है 1K, कितना दिया है भाई? 1 और K। आधार दे रखा है √3K। चलो, तो ये हो जाएगा 1K स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3K स्क्वायर, तो भाई ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या चल रहा है हमारा? कर्ण का स्क्वायर। ये भी हमारा क्या है? कर्ण का स्क्वायर। भाई यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा हो जाएगा कितना भाई? ये 2K का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, तो कर्ण हमारा आ चुका है कितना भाई? 2K, ठीक है बच्चों। कर्ण हमारा आ चुका है कितना? 2K, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर अपन को एक चीज़ करनी है, क्या समझिएगा ध्यान से, कि एक बार तो ये वाला हमें ट्रायंगल समझना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा बी, और ये सी, नहीं ए, और ये बी, सॉरी सी, ठीक है। इसमें कर्ण हमारा 2k है, कर्ण कितना है 2k, और आधार हमारा है √3k, और लंब कितना है 1k, ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या क्या है, देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन ए, ठीक है, समझना ध्यान से। साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है भाई लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। लंब की अगर मैं बात करूं तो कितना है बोलो 1k, कर्ण की बात करूं तो 2k, इससे ये कट गया, कितना आ गया 1/2। फिर मैं बात करता हूं कॉस ए की, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो वही आधार की अगर मैं बात करूं तो कितना है √3k, और √3k, कर्ण वही 2k, k से k कट गया तो ये हो जाएगा √3/2। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा हमें क्या चाहिए, देखो फिर से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, समझना ध्यान से, ये वाला। अब हम ले रहे हैं ये वाला एंगल, ये सी है, ये ए है, और ये क्या है बी। पहले हमने ये वाला एंगल लिया था, ए वाला, देखो ए। अब हम ले रहे हैं ये, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। और हमें पता है ये कितना दिया है, देखो √3k, और ये कितना दिया है भाई 1k, और ये कितना दिया है भाई 2k, ठीक। तो अब हम लेते हैं क्या, साइन सी। साइन सी बराबर वही लंब बटे कर्ण, लंब कितना बोलो √3k, कर्ण कितना है 2k, इससे ये कट गया, कितना आ गया बोलो √3/2। फिर लेता हूँ मैं कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, वही आधार कितना है 1k, कर्ण कितना है वही 2k, k से k कट गया, कितना हो गया 1/2, ठीक है भाई। चलो अब हम एक एक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा है, देखो साइन ए कॉस सी, पहली जो चीज़ पूछी है वो क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना है 1/2, कॉस सी बराबर कितना है 1/2, प्लस कॉस ए बराबर कितना है √3/2, साइन सी बराबर कितना है √3/2, है ना। चलो तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 3/4, तो ये 1 + 3/4, 4/4, यानी कितना आ गया वही 1 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है उसने, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है भाई √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा √3/4, और ये भी हो जाएगा √3/4, तो कितना आ गया भाई √3/4 में से √3/4 जाएगा 0, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और
इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।